Hello everyone. Today we are going to learn about events in sexual reproduction. लास्ट क्लास में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के 4 फेजेस के बारे में स्टडी की थी. दैट वाज वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और मैचुरेशन फेज, सीनेसेंस और ओल्ड एज फेज एंड फाइनली डेथ फेज. सो आज हम स्टडी करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. As we know, there are so many type of organism. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और उन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं. डिफरेंसेस किस बेस पर हैं? मोर्फोलॉजी के बेस पर. डिफरेंसेस हैं एनाटॉमी के बेस पर. डिफरेंस है फंक्शन के बेस पर. अलग अलग ऑर्गेनिज्म. इवन एक सेम स्पीशीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मिल ही जाएंगे. ये सारे डिफरेंसेस हैं. बट सिमिलरिटी क्या है सब ऑर्गेनिज्म के अंदर? बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन एक जो सिमिलरिटी है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिसकी वजह से जितने भी इंडिविजुअल जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें सेम प्रोसेसेस होते हैं. सो लेट्स सी अबाउट दोज प्रोसेसेस. सो दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर आर 3 इवेंट्स, मेजर इवेंट्स: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन बिटवीन 2 types of gametes. So these are 3 events and आपको events को इन सीरीज से ही लर्न करना है. सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा. प्री फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ इवेंट्स हैं हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. ऐसा नहीं कि आपने पहले फर्टिलाइजेशन बोल दिया. आपको सीक्वेंस से ही लर्न करना है. सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें गैमेट्स बनेंगे. अगर गैमेट्स सही से बनते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन सही होता है उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा. तो ये जो तीनों इवेंट हैं, ये तीनों मेजर इवेंट्स हैं. हर इंडिविजुअल में ये इवेंट सेम तरीके से होते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, और इनका जो सीक्वेंस है वो भी क्या है? सेम है. आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है. इज ऑलवेज सेम. यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस दैट पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोल दिया फिर प्री फर्टिलाइजेशन बोल दिया. नो, सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद करना है. सो मेजर इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है? तो देयर आर 2 पार्ट्स, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का प्रोडक्शन होता है, एंड गैमेट ट्रांसफर में गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब एक गैमेट दूसरे गैमेट तक कैसे पहुंचता है. ट्रांसफर ऑफ गैमेट मेथड. वाटर से पहुंचा, एयर से पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा. सो फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस देखते हैं. देखिए गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 टाइप के गैमेट होते हैं. एक होता है होमोगैमेट और एक होता है हेटेरोगैमेट. होमोगैमेट हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लेडोफोरा. होमोगैमेट को आइसोगैमेट भी बोल सकते हैं. एंड एग्जाम्पल क्लेडोफोरा का है. क्लेडोफोरा एक एल्गी है. होमोगैमेटिक मीन्स ये दोनों जो गैमेट है ना ये सेम है. यू कैन नॉट फाइंड आउट कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, बिकॉज इनकी साइज जो है वो सेम है, शेप बिल्कुल सेम है. दोनों के दोनों मोटाइल हैं. कैसे पता चला मोटाइल हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या है? फ्लैजिला. और फ्लैजिला है तो क्या होंगे? दोनों के दोनों मोटाइल होने वाले हैं. सो सेम है, दैट्स वाई दे आर आइसोगैमेट्स. नाउ या होमोगैमेट. दूसरे तरीके के गैमेट हेट्रोगैमेट्स की बात करते हैं. इन्हें फिर क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट में एंड एनिमल में.
प्लांट का एग्जाम्पल है, प्लांट का एग्जाम्पल हमने हेट्रोगैमेट लिया और आप इसको एनाइसोगैमेट भी बोल सकते हैं। दीज आर आइसोगैमेट्स एंड दीज आर एनाइसोगैमेट्स। सो प्लांट्स में हमने एग्जाम्पल लिया है फ्यूकस, जो कि एल्गी के अंडर आता है। ये गैमेट देखते ही पता लगता है फीमेल है और ये मेल है। कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो साइज़ फीमेल गैमेट की हमेशा बड़ी होती है, मेल गैमेट की हमेशा छोटी होती है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट मोटाइल है। मोटाइल कैसे पता चला? आप देख रहे हैं फ्लैजिला लग रहा है यहाँ पर, है ना, ये इस तरीके से फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट हमेशा फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है, फूड मटेरियल स्टोर करने की वजह से इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, और मेल गैमेट की साइज़ फूड स्टोर नहीं करने की वजह से छोटी हो जाती है। तो प्लांट में जो फीमेल गैमेट है उसको बोलते हैं एग, और मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। तो ये हेट्रोगैमेट ही है क्योंकि अलग हैं, ये भी हेट्रोगैमेट है। दिस इज ओवम, ओवा भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज स्पर्म। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया ह्यूमन बींग्स का। यहाँ पर ये साइज़ इसकी बहुत बड़ी है, आपको यहाँ पर साइज़ ऑलमोस्ट सेम दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये साइज़ जो है ये स्पर्म की बहुत छोटी होती है कंपैरेटिवली। सो सेम थिंग, साइज़ बड़ी है फीमेल गैमेट की, मेल गैमेट की साइज़ स्मॉल है। फीमेल गैमेट ने इज़ नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज़ मोटाइल बिकॉज ऑफ दिस टेल, है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो एनिमल है उनमें मेल गैमेट में टेल होती है, और प्लांट में मेल गैमेट के अंदर क्या होता है? फ्लैजिला। एंड फीमेल गैमेट में फूड मटेरियल स्टोर रहता है, एंड मेल गैमेट में फूड मटेरियल स्टोर नहीं रहता। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम और मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म। सो डिफरेंसेस देख लेते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट के। गैमेट्स एक तो हो गया होमोगैमेट, कोई डिफरेंस ही नहीं है, एंड दूसरा हो गया हेटेरोगैमेट। सो हेटेरोगैमेट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। किस बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले साइज फीमेल को आपको ऐसे लिखना है इस तरीके से। साइज फीमेल गैमेट की कैसी होती है? बहुत ज़्यादा लार्ज, एंड मेल गैमेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल। देन मोबिलिटी, फीमेल गैमेट जो है वो ऑलमोस्ट नॉन मूवेबल, एंड मेल गैमेट इज इजीली मूवेबल। फूड मटेरियल इसमें फीमेल गैमेट में बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, और स्टोर होने के बाद जो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ाइगोट बनता है तो न्यूट्रिशन का काम करता है, एंड इसमें फूड नॉट स्टोर। प्लांट में फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग और मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। एंड एंथ्रोजॉइड क्यों बोला? एंथर से निकला, एंजॉइड बना है जू वर्ड से, जू मतलब मोटाइल, चलने वाला। एंड एनिमल में ओवम, एंड इसको बोलेंगे स्पर्म। सो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ की मूवेबिलिटी होती है प्लांट में फ्लैजिला की वजह से, एंड एनिमल में टेल की वजह से, मेल गैमेट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म प्लांट। ये गैमेटोजेनेसिस में आ रहा है। होमोथैलिक, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। ये कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है। इस फ्लावर में या बहुत सारे फ्लावर हैं, और बहुत सारे फ्लावर, हर फ्लावर में एंड्रोशियम भी होगा और हर फ्लावर में गाइनोशियम भी होगा, या हर फ्लावर स्टेमिनेट होगा, स्टेमेन, एंड हर फ्लावर में क्या होगा? पिस्टिल होगा, सारे फ्लावर्स में। तो इस तरीके के जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल,
होमोथैलिक या मोनोशियस कहलाते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल दोनों जेंडर या दोनों सेक्सेस रख रहा है, मेल फीमेल। वन इंडिविजुअल हैविंग बोथ सेक्सेस। सो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मिलता है कोकोनट में, एंड कुकर बीट्स में। सेकंड है हेटेरोथेलिक। कुकर बीटा आपको पता है क्या है, आप सर्च करना कि क्या है, आप खाते हैं इसको। हेटेरोथेलिक और डाइशियस और यूनिसेक्सुअल वो इंडिविजुअल होते हैं दैट वन इंडिविजुअल यहाँ पर हैविंग ओनली वन सेक्स, एक ही जेंडर है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो मेल फीमेल होगा या फिर क्या होगा, मेल होगा। दोनों एक इंडिविजुअल पर नहीं होते। सपोज कीजिए ये एक फ्लावर है, ये प्लांट है, दो प्लांट है ना, तो दो प्लांट है, बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, तो एक जो प्लांट है उस पर सारे मेल फ्लावर होंगे और दूसरे प्लांट पर क्या होंगे, सारे फीमेल फ्लावर होंगे। तो हर एक जो प्लांट है या तो मेल प्लांट होगा, सारे मेल फ्लावर ही होंगे, या फिर सारे के सारे फीमेल फ्लावर होंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल हमें मिलता है पापाया में, एंड डेट पाम में। तो एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि ये एक प्लांट है, इसमें कुछ फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर फीमेल है, एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर फीमेल है। अब इसको क्या बोलें, इसको बाइसेक्सुअल की कंडीशन में रखें या इसको यूनिसेक्सुअल की कंडीशन में रखें। तो इंडिविजुअल, तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए ये प्लांट है और प्लांट क्या है, एक इंडिविजुअल है। एक प्लांट को आप एक इंडिविजुअल ही मानेंगे ना, प्लांट में हर फ्लावर को इंडिविजुअल नहीं मानेंगे। हम एक प्लांट को गिनेंगे कि ये वन प्लांट है, ये टू प्लांट है, तो प्लांट क्या है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन देखिए, इस डेफिनेशन में क्या हो रहा है, वन इंडिविजुअल हैविंग बोथ सेक्सेस, एंड इसमें हो रहा है वन इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन जेंडर या वन सेक्स। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लांट अगर एक इंडिविजुअल है तो इस पर दोनों जेंडर है, फीमेल भी है और इस पर मेल भी है, दोनों तरीके के जेंडर इस पर मिल रहे हैं। सो इस तरीके के प्लांट को हम बाइसेक्सुअल कंडीशन में या होमोथेलिक या मोनोशियस कंडीशन में लेंगे, इस वाले इवेंट को या इस वाले तरीके का। अगर कभी नेचर में हमें इस तरीके का प्लांट मिलता है, बिकॉज प्लांट इज वन इंडिविजुअल एंड इट इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर में क्या होगा, फीमेल फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम एंड पिस्टिल होंगे, एंड मेल फ्लावर में क्या होगा, मेल फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम होंगे, स्टेमेन होंगे। बट एक प्लांट पर दोनों कैटेगरी हमको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर ये मेल फ्लावर था तो यहाँ पर सिर्फ एंड्रोशियम एंड स्टेमेन्स मिलेंगे, यहाँ वाली कंडीशन पर सिर्फ एंड्रोशियम या स्टेमेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, इस पूरे प्लांट पर गाइनोशियम और पिस्टिल। इस पूरे प्लांट पर आपको कहीं पर भी एंड्रोशियम नहीं मिलेगा और इस पूरे प्लांट पर आपको कहीं पर भी गाइनोशियम नहीं मिलेगा। सो इस बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट, गैमेट इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेटेड फ्लावर। ठीक है, अगर कोई फ्लावर सिर्फ स्टेमिनेट है और कोई फ्लावर सिर्फ पिस्टिलेट है, जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावर हैं बहुत सारे, यहाँ पर सिर्फ मेल फ्लावर बनते हैं और यहाँ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर बनते हैं, और यहाँ पर एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर क्या है, फीमेल। और इस कंडीशन में एक ही फ्लावर पर मेल फीमेल दोनों हैं और एक ही फ्लावर पर मेल फीमेल दोनों हैं। तो अब क्या होगा, कैसे गैमेट बनेंगे, देखिए अगर ये फीमेल प्लांट और सिर्फ फीमेल फ्लावर ही आ रहा है तो यहाँ पर गैमेट क्या बनेंगे, एग। इस पूरे प्लांट पर क्या मिलेगा, गैमेट एग। इस पूरे प्लांट पर गैमेट क्या मिलेगा हमें, एंथ्रोजॉइड। यहाँ पर इस तरीके का प्लांट है जहाँ पर मेल फ्लावर बिल्कुल अलग है, बहुत सारे मेल फ्लावर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और फीमेल फ्लावर अलग हैं।
ठीक है। तो जो मेल फ्लावर है ना, वहाँ से तो एग आपको एंथ्रोजॉइड मिल जाएगा, और जो फीमेल फ्लावर है वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा। और इस तरीके का फ्लावर आया कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में गाइनोशियम भी हो गया और एक ही फ्लावर में आपका एंड्रोशियम भी हो गया। जैसे आपने पाइसोम सेटाइवम का पढ़ा था, बहुत सारे पढ़े, तो क्या होगा, इसमें एक ही फ्लावर में एग भी मिलेंगे और एक ही फ्लावर में क्या मिलेंगे, आपको एंथ्रोजॉइड मिलेंगे। सो क्वेश्चन क्या था, गैमिट, तो देख क्या क्या है, अगर स्टेमिनेट होगा तो एंथ्रोजॉइड मिलेंगे, और पिस्टिलेट होगा तो एग मिलेंगे, अगर दोनों होंगे तो क्या मिलेंगे, दोनों तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सेम थिंग एनिमल के लिए भी आती है, यूनिसेक्सुअल एनिमल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल एनिमल भी हो सकते हैं। सो यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन से होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, एंड बाइसेक्सुअल एनिमल कौन से हो सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। सो अगर एनिमल की बात करें आइदर मेल और फीमेल, तो आपको ह्यूमंस का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा, कैट, डॉग, काऊ, बफेलो, है ना, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इन्हें यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बट एक ही इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, वो इंडिविजुअल आपने 11th क्लास में पढ़ा है, याद कीजिए। ऐसे इंडिविजुअल्स को एनिमल में सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल है, तो ऐसा कोई एनिमल जो मेल फीमेल दोनों है उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ये आपको टर्म याद करना है। हर्माफ्रोडाइट्स, मेल फीमेल दोनों। ये आपका अर्थवॉर्म, और याद कीजिए स्पॉन्जेस, और याद कीजिए टैपवर्म, एंड फाइनली लीच। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी अर्थ और लीच में, हाँ इनका फाइलम कुछ सेम था, है ना, कौन सा फाइलम था वो हमें रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही सेल डिवीजन आता है। सो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें पता है कि गैमेट फॉर्मेशन जो फीमेल गैमेट हैं और जो मेल गैमेट हैं, फीमेल गैमेट कहलाएंगे या तो एग या फिर ओवा, एंड मेल गैमेट कहलाएंगे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म। तो हमें पता है कि एक सेल होती है 2n सेल, पूरा इंडिविजुअल जो भी आप कंप्लीट इंडिविजुअल हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स आपको कंप्लीट दिख रहे हैं, आइज, नोज, ईयर, सब कुछ कौन सी कंडीशन पर होती है, 2n। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दो ही टाइप की सेल है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, एक तो 2n और एक n। ये सेल कहलाती है सोमेटिक सेल, और ये सेल कहलाती है गैमेटिक सेल। ठीक है, बोथ, सब इंडिविजुअल, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल में भी दोनों सेल रहेगी 2n एंड n, एंड मेल में भी दो सेल रहेगी 2 एंड n। हर इंडिविजुअल में दोनों टाइप की सेल होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये जो सोमेटिक सेल है, ये सारी सेल सोमेटिक ही है। गैमेट ध्यान रख लेना, सिर्फ गैमेट में कौन कौन सी पार्ट होगी, गैमेट में या तो आएगा एग, या आएगा ओवा, या आएगा एंथ्रोजॉइड, या आएगा स्पर्म। तो हर इंडिविजुअल में, ठीक है, आइज की, नोज की, ईयर की, इंटेस्टाइन की, लीवर की, किडनी की, सोमेटिक एंड गैमेट, गैमेटिक सेल। ठीक है, प्लांट में भी लीफ एंड शूट एंड रूट एंड स्टेम एंड फ्लावर, फ्लावर का भी कौन सा पार्ट, सेपल एंड पेटल ओनली। ठीक है, वो सारे के सारे तो 2n है, और इसके अलावा अगर एग एंड एंथर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एंथ्रोजॉइड की बात करें तो वो क्या है, वो एन कंडीशन में। तो हर इंडिविजुअल में दो टाइप की सेल होती है। इवन टेस्टिस एंड ओवरीज एंड गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम भी 2n ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं 2n, क्योंकि जो गैमेट बन रहे हैं ना, बस गैमेट n है, गैमेट को बनाने वाला ऑर्गन भी 2n है। कि आपको चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि आपकी सारी सेल, एक इंडिविजुअल में सारी सेल 2n कंडीशन पर होती है, डिप्लॉयड कंडीशन। मतलब ह्यूमंस की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है सारी सेल में 46, पर 23 कहाँ पर होता है, सिर्फ गैमेट में। अब 46 में क्या है,
सब कुछ आ रहा है 46 में, आइज, नोज, ईयर, लीवर, किडनी, बोन्स, ब्लड, सब कुछ आ रहा है, लेकिन साथ में अगर टेस्टिस एंड ओवरीज की बात करें वो भी 46 ही है, ठीक है। तो 23 क्या है, 23 ओनली स्पर्म एंड ओनली ओवा। इसके अलावा स्पर्म को बनाने वाली मशीनरी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ा था जो भी ट्यूब्यूल्स वगैरह जो भी कुछ है वो भी 2n है, आपको ध्यान रखना है। ओनली गैमेट्स प्लांट और एनिमल में भी Rn ओनली गैमेट है ना, अगर प्लांट में फ्लावर की बात करें तो सेपल एंड पेटल वो भी 2n है, एंड्रोशियम गाइनोशियम भी 2n है, बस n क्या है, एग एंड एंथ्रोजोइड। ओनली गैमेट्स आर n, अदर देन गैमेट प्रोड्यूसिंग मशीनरी भी 2n होती है। वापस रिवाइज कर रही हूँ, सारे ऑर्गेनेल इवन गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल, आपसे कोई पूछे कि टेस्टिस 2n, ठीक है, ओवेरीज 2n, एंड्रोशियम 2n, गाइनोशियम 2n, बट स्पर्म की बात करें सिर्फ स्पर्म, हाँ, टेस्टिस नहीं, स्पर्म एक अलग इंडिविजुअल है, गैमेट है वो अलग, n, एग, ओवा n, ओवा कहाँ बनेगा, ओवा ओवेरीज में बनेगा, ओवेरीज 2n है, लेकिन ओवेरीज ओवा को अपने अंदर रखती है, ये आपकी ओवेरी है, जैसे सपोज कीजिए ये ओवेरी है, ठीक है, ये पूरी 2n है, लेकिन इसके अंदर जो ओवा बनेंगे ना वो n होंगे। इस टेस्टिस है, टेस्टिस क्या है 2n, और ओवा जो बनेंगे सॉरी स्पर्म जो बनेंगे वो क्या होंगे n। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी सेल 2n है, सारी सेल है ना, किसकी, सपोज कीजिए एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम की सारी सेल 2n है, ठीक है। अब ये बहुत सारी सेल है 2n, अब कुछ सेल कमिटेड हो जाएगी, कमिटेड मतलब ये बोलेगी कि अच्छा बाकी सारी सेल तो नॉर्मल काम करेगी, एंड एक सेल कमिटेड हो जाएगी और वो क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी, गैमेट फॉर्मेशन के लिए कमिटेड हो गई। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये कमिटेड हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, गैमेट मदर सेल, क्या बोलेंगे, गैमेट मदर सेल। और ये गैमेट मदर सेल फिर किस में जाएगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस में सिर्फ गैमेट बनते हैं, सो मियोसिस एंड मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, हमें पता है क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, सो फाइनली क्या बन जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे n एंड n, ठीक है। अब बन गए nn, अब इस nn से बहुत सारे nn बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब मियोसिस नहीं होगा, वापस क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि n से क्या बनना है वापस, n से n ही तो बनेगा, n से क्या बनेगा वापस, सो n से n ही बनना है वापस फिर से, सो अब क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो आपको गैमेट्स प्रोडक्शन पता है, माइटोसिस मियोसिस किस तरीके से चलता है और किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो आपको अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जैसे थैलस, फंगस का थैलस, ठीक है, ये थैलस है, ये थैलस खुद ही क्या है, ये थैलस खुद ही क्या है, ये थैलस n है, ठीक है, थैलस n है। अब इसमें गैमेट बनना है, तो अब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, देखो बायो में 2n कंडीशन हो सकती है, 3n कंडीशन हो सकती है, 4n कंडीशन हो सकती है, n कंडीशन हो सकती है, बट n/2 कभी नहीं होता, मतलब गैमेट का आधा कभी नहीं होगा, गैमेट कभी भी हाफ नहीं होगा, क्योंकि गैमेट खुद ही 2n का हाफ है, गैमेट का हाफ करके क्या बचेगा। सो ये थैलस है और ये किस कंडीशन पर है, n कंडीशन पे। अब इसको क्या बनाना है, गैमेट बनाना है। तो अब ये गैमेट कैसे बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी है कि जो इंडिविजुअल n कंडीशन पर है, जैसे ये n फीमेल एंड ये n मेल, ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल ही है, गैमेट नहीं है, इंडिविजुअल ही n है, कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है, पूरा n है। तो अब क्या होगा, इनमें गैमेट तो बनेगा, लेकिन गैमेट किसके थ्रू बनेगा, फिशन के थ्रू या माइटोसिस, कैसे, माइटोसिस, माइटोसिस हो रहा है ना, तो माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन तो नहीं होता, माइटोसिस में नंबर क्या रहता है, सेम, तो गैमेट भी कैसे बनेंगे,
एन एन, ठीक है। ये एन इंडिविजुअल है, ये पूरा इंडिविजुअल एन कंडीशन पर ही चल रहा है, 2n कंडीशन पर नहीं है। ये इंडिविजुअल भी 2n कंडीशन पर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल एन ही है। जैसे बाकी हम ह्यूमंस वगैरह 2n होते हैं तो ये 2n ही है। अब ह्यूमन में तो क्या है, 2n का n बन गया, पर इसमें 2n का n/2 कभी नहीं बनता, ध्यान रखना, n/2 कभी नहीं होता, n/2 कोई गैमेट नहीं होता। तो इनमें गैमेट वापस कैसे बनेंगे, nn, फिर ये गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। ये गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होकर के 2n बना लेंगे, और ये क्या है, 2n फ्यूज, गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। अब फ्यूजन हो गया ना जाइगोट में, इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, और ये मियोसिस क्या होगा, रिडक्शन। तो अब इस 2n से वापस क्या बन जाएंगे, nn, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्या बने, 2n से वापस nn। अब ये फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और ये पूरा नया इंडिविजुअल क्या करेगा, वापस नया थैलस क्या करेगा, बना लेगा, कंप्लीट न्यू थैलस क्रिएट कर लेगा। सो ये आपने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी करा हुआ है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये फेरेटिमा है। फेरेटिमा आपका अर्थ फॉर्म देखिए, इसके अंदर ओवेरी भी है और इसके अंदर टेस्टिस भी है, तो ये हर्माफ्रोडाइट हुआ। देन ये एग्जाम्पल कारा का है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। कारा एक एल्गी है, देखिए इसमें ऊगोनियम भी है फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट भी है, एंथ्रीडियम है ना। तो ये क्या हुआ वापस, ये भी एक हर्माफ्रोडाइट हुआ या मोनेशियस कंडीशन हुई है। अब ये कॉकरोच है, देखिए कॉकरोच, मेल कॉकरोच अलग है एंड फीमेल कॉकरोच अलग है, तो ये वापस कंडीशन क्या हो जाएगी, डायोशियस कंडीशन हो जाएगी, मतलब दोनों वापस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एंड इसी तरीके से ये आपका मार्सिलिया है, मार्केंशिया सॉरी, ठीक है। ये एक फ्लावर है जिसमें स्टेमिन भी है, कार्पल भी है। अब क्या बोलें, स्टेमिन भी है और कार्पल भी है, तो क्या बोलेंगे, मोनेशियस बोलेंगे या डायोशियस बोलेंगे, रिवाइज कीजिए वापस, दोनों कंडीशन आ रही है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि फेरेटिमा किस कंडीशन में है, कारा किस कंडीशन में है, मार्केंशिया किस कंडीशन में, होमो है या हेट्रो है ना, ये होमोशियस है या हेट्रोशियस होता है, या हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों एक में ही है। तो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, आपको इंडिविजुअल अच्छे से याद करना है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये क्या चार्ट है। अभी हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से स्टडी करी है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका सेल क्या है 2n, सोमेटिक नंबर क्या है 2n। ये अलग बात है कि फंगस का जो सोमेटिक नंबर है वो सोमेटिक नंबर n होता है। मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको n इंडिविजुअल वाले का अच्छे से समझा दूंगी, अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो मैं समझा दूंगी, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा उस पार्ट को। सो ये 2n वाले की बात करें, 2n क्या है हमारा, सोमेटिक है, ठीक है। इससे क्या बनेंगे, गैमेट। गैमेट किसके थ्रू बनते हैं, मेयोसिस के थ्रू, ठीक है। गैमेट कैसे बनेंगे, n और n। सपोज कीजिए ह्यूमंस में 46 कंडीशन थी 2n, एक सेल जो है वो डेडिकेट हो गई और उसने बोला कि नहीं मुझे गैमेट बनाने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमेट मदर सेल, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट। क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट, गैमेट मदर सेल को। और क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट बोल सकते हैं। सो कितने बन जाएंगे, हाफ हाफ होंगे ना, n तो कितने हो जाएंगे, इससे 23 बने और इससे कितने बने 23, बिल्कुल हाफ हाफ हो गए, है ना। सो मियोसाइट वो डेडिकेटेड सेल है, सारी सेल नहीं बनाती है, 2n की तो बहुत सारी होती है, टेस्टिस में भी बहुत सारी होगी, ओवेरीज में भी बहुत सारी होगी, सारी नहीं बनाएगी, कुछ बनाएगी जो डेडिकेटेड हो जाएगी, और उन डेडिकेटेड सेल को बोलेगी कि नहीं गैमेट मुझे बनाने, क्या बोलेंगे, गैमेट मदर सेल या फिर मियोसाइट्स। और गैमेट का नंबर क्या होगा, मियोसाइट ने गैमेट बनाए तो गैमेट का नंबर, मियोसाइट 2n थी, मियोसाइट ने nn के 2 गैमेट बनाए। मियोसाइट या गैमेट मदर सेल 46 थी, तो इसने कितने नंबर के गैमेट बनाए, 46 के जस्ट हाफ कर दीजिए। चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग एक बार। ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट एक ही है 2n, और इस 2n ने कितनी बनाई, 2 बनाएगी, 2 बनाएगी ये एक, ठीक है। 1 बना लेगी 23 की, और दूसरी भी 23 की 1 बना लेगी, तो ये n है एक, तो दूसरी भी कितनी होगी n। पर यहाँ पर आपको सिर्फ 1 के बारे में बता गया है,
दूसरा सेम नंबर इधर आ जाएगा। हाउस फ्लाई में डेडिकेटेड सेल जिसे गैमेट बनाना है, खुद का 2n है, मतलब नंबर डबल है, ठीक है 12। हाफ नंबर कितना हो जाएगा, 2 बनाएगी सेल, 6 and 6, तो 6 नंबर क्या होगा, n, गैमेट बन गया 6 नंबर के 2। रेट है, रेट में डेडिकेटेड सेल, अब ये देखो 21 दे रखा है ना, तो 21 के अगर 2 गैमेट बन रहे हैं, क्योंकि n है ना, ये एक के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है, n की 2 बनेगी, तो ये 21 and 21 कितना हो जाएगा, 42 होगा। यहाँ पर 78 है, तो 78 का हाफ 2 में डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज एक मदर सेल जो है वो बहुत सारी थी सोमेटिक सेल, एक सेल जो है वो डेडिकेटेड हो गई, जिसे बोला हमने गैमेट मदर सेल या मियोसाइट, एंड वो मियोसाइट आगे जाकर के एन बनाएगी, और यहाँ पर जो नंबर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के हाफ हो जाएगा। ये नंबर किसका था भैया, ये नंबर 46 से जो 23 बन रहा है, ये नंबर आपका एक्चुअली में क्रोमोसोम है। सो ध्यान रखिएगा कि गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा हाफ होता है। क्रोमोसोम इन गैमेट्स क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज हाफ, ठीक है। ह्यूमन में कितने हैं क्रोमोसोम, सोमेटिक सेल में 46, नंबर क्या है 2n, गैमेट में कितने होंगे 23 and 23, नंबर क्या हो जाएगा n और n, हाफ हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैमेट ट्रांसफर पर। तो गैमेट बन गए हैं, देखा है हमने कैसे बने हैं। सो गैमेट ट्रांसफर हो सकता है, देखो मेल गैमेट्स तो मोटाइल हमने पढ़ा है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंजाई। फंजाई में दोनों पर फ्लैजिला हो सकते हैं, दोनों मोटाइल हो सकते हैं। हमने होमोगैमेट पढ़ा था एल्गी में। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो है वो ट्रांसफ़र किस हेल्प से करते हैं, वाटर की हेल्प से। एंड बाकी जो है ना जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनमें एयर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। सो अब क्या होता है कि बहुत सारे मेल गैमेट जाते हैं फीमेल गैमेट की तरफ। फीमेल गैमेट तो जा नहीं सकता, साइज में बहुत बड़ा होता है, तो अब जाते हैं बहुत सारे, और हो सकता है कोई रास्ता भटक जाए, कोई रास्ता भूल जाए, कोई पानी में बह जाए, तो क्या होता है कि निकले 1000 यहाँ से, ठीक है। फीमेल गैमेट तो अपनी जगह पर ही है जहाँ होना चाहिए, निकले बहुत सारे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रॉय होकर 2-4 ही पहुँच पाए, ठीक है, ये अपनी जगह पर, और बाकी सारे क्या हो गए डिस्ट्रॉय। तो इसलिए मेल गैमेट्स हमेशा नंबर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक डिफरेंस ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि मेल और फीमेल गैमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेल गैमेट्स इतने ज़्यादा न्यूमरस नंबर में बनते हैं क्योंकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। लंबा सफ़र है, आपको यहाँ से अमेरिका भेज दें अगर आप पैदल चला करके 100 बच्चों को, तो कितने पहुँचने वाले हैं आगे अपने डेस्टिनेशन पर, डिस्ट्रॉय एंड लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वही एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो एक भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, तो मिलियंस में बनते हैं ताकि बहुत सारे अगर लॉस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएं तब भी एक अपना टारगेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो पहुंचने का जो बेसिस है प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर, वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, और आपने 10th क्लास में थोड़ा सा स्टडी करा होगा। ये प्लांट में है ना, ये स्टाइल, सॉरी दिस इज स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा, एंड दिस इज ओवेरी। एंड आपको पता है बहुत सारे पोलन आते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमारा एग होता है। अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये। फिर ये पोलन जो है एंथ्रोजॉइड है ना, एंथ्रोजॉइड सॉरी, अभी पोलन और एंथ्रोजॉइड में भी डिफरेंस पढ़ेंगे हम आगे क्लासेस में, क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आता है फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन। ये पोलिनेशन हो गया, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है इस तरीके से, यहाँ
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म्स आते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बहुत सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हर एक इंडिविजुअल ने अपना स्पेसिफिक कोई मैकेनिज्म बना रखा है कि किस तरीके से फ्यूज़ होगा और किस तरीके से गैमेट्स बनेंगे पोलिनेशन के थ्रू। आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए 10th क्लास का, ऐसा ही पक्का याद नहीं करना है, बट आपको पता है कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के ना, जिसके थ्रू क्या बनता है, दो मेल एनिमल और प्लांट में क्या बनता है, ज़ाइगोट। सो ये इवेंट्स हैं। अब उस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मतलब जिसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होने वाला है ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि खुद से ही फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब मेल फीमेल दोनों बन रहा है, या किसी दूसरे इंडिविजुअल से फर्टिलाइज होता है। ये देखिए कई बार तो क्या होता है हर्माफ्रोडाइट में, अभी हम पढ़ लेते हैं चलिए, कि क्या होता है कि कई बार तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, खुद ही बना रहा है ना, कई बार तो सेल्फ फर्टिलाइज हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि क्रॉस होता है। सेल्फ मतलब कई बार तो खुद से खुद ही फर्टिलाइज हो जाता है गैमेट, और कई बार दूसरे इंडिविजुअल से फर्टिलाइजेशन उसको करना होता है। अब आपको एक छोटा सा लाइफ इवेंट बता देते फंगस का। अगर आपको 11th क्लास में अच्छे से लर्न करा हुआ है, आपको याद है, तो आप स्किप कर देना, नहीं तो आप समझ लीजिए। फंगस एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें जो मेल या फीमेल इंडिविजुअल है वो 2n नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में और प्लांट्स में और एनिमल्स में nn था ना, वैसे इसमें n होता है इंडिविजुअल। इसकी सोमेटिक सेल n ही होती है। तो इसमें लाइफ इवेंट कैसे होता है, इसमें गैमेट भी बनेंगे n। गैमेट भी क्या बनेंगे, n। बहुत सारे गैमेट बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं, n गैमेट बन रहे हैं। ये गैमेट हैं, ये गैमेट है, गैमेट n है। अब है ना, गैमेट जब एनिमल्स में बन रहे थे तो मियोसिस हो रहा था, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि एनिमल में तो इंडिविजुअल 2n था और उससे n गैमेट बनेगा। तो एनिमल में तो क्या हो रहा था, माइटोसिस। लेकिन यहाँ पर है ही n, तो फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा। आपने पढ़ा है कि एक तो होमोगैमेटिक होता है एल्गी और फंगस, और एक वाटर की ज़रूरत होती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या कंडीशन आएगी, 2n कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, जब 2n कंडीशन आ जाएगी, अच्छा ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये फीमेल बॉडी से बाहर भी हो सकता है और फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है। तो 2n कंडीशन आ गई। अब ये 2n कंडीशन क्या कहलाएगी, ज़ाइगोट कहलाएगी। ठीक है, अब इस ज़ाइगोट में क्या होगा, मियोसिस। अब रिडक्शन डिवीजन होगा, और इस रिडक्शन डिवीजन से क्या बन जाएंगे, बहुत सारे n। जेंडर इनके डिटरमाइन होंगे, बहुत सारे बनेंगे, एक दो नहीं, बहुत मल्टीपल टाइप बनेंगे। और ये जो इंडिविजुअल बने हैं ना, ये जो डिवीजन होने के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडिविजुअल बने हैं, ये इंडिविजुअल जा करके एक बड़ा नया इंडिविजुअल बना लेंगे। जैसे इनके फादर मदर थे उस तरीके से नया इंडिविजुअल बड़ा बना लेंगे, और हर एक इंडिविजुअल फिर आगे सेम तरीके से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ये अपने पेरेंट जैसा ही बना लेंगे, और हर एक इंडिविजुअल आगे फिर ये लाइफ साइकिल क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा।